दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हिमाचल के प्यारे लोगों के विषय में बात करते हैं। आज हम एक ऐसा ही विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसमें हम हिमाचल की देव संस्कृति और उनके स्वरूप पर बात करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के जानकार और देव संस्कृति से परिचित गांव करियाली ठियोग जिला शिमला के रहने वाले रामकृष्ण भगत जी। रामकृष्ण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जी। जाहिर तौर पर हम हिमाचल की जो देव संस्कृति है, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, हिमाचल के जो लोकगीत, लोक तालें और लोक धुन हैं, उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत आपसे इस जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का वास है जी। कई देवी देवताओं की उत्पत्ति भी हिमाचल से ही है जी। तो ऐसे में जो हमारी हिमाचल की देव संस्कृति है उसका मूल स्वरूप क्या है? सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन हिमाचल के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया जी। और उसके बाद दर्शकों, इस हिमाचल नमस्ते हिमाचल में आप सभी को मेरा नमस्ते जी। देव संस्कृति की जहाँ तक बात है, पहले तो हमें देवी देवताओं के स्वरूप को समझना अत्यावश्यक है। बिल्कुल। कि ये देवी और देवता जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में असंख्य देवी देवता है जी। लेकिन उनका मूल स्वरूप क्या है? जी। जितने भी हमारे देवी और देवता है, उन देवी और देवताओं का जो मूल स्वरूप है वो पुरुष और प्रकृति है। जी। वो पुरुष और प्रकृति से जुड़े हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं ये प्रकृति से जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि आपके कहने का आशय ये है कि हम हिमाचल वासी प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति से बिल्कुल प्रकृति के पूजक है जी। और उसको हमने जो अच्छा, उसके साथ जो शिव तत्व है, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं या पुरुष कहते हैं, जी। हमारे वेदों और शास्त्रों में इसको पुरुष और प्रकृति के नाम से, यानी कि परम पुरुष और मूल प्रकृति, जी। इससे हमारा देवी देवताओं से हमारा सीधा संबंध पुरुष और प्रकृति से। कैसे, थोड़ा बताएंगे? जी। जैसे हमारे देवता जी की जो उत्पत्तियां है, जी। उनका जो उद्भव हुआ है, किसी का, अब हमारे ठियोग क्षेत्र में इधर हमारा जो आपका चिक्खड़ है, जी, चिक्खड़ में हमारे चिकड़ेश्वर जी महाराज है जो हमारे अधिष्ठाता देवता है पूरे ठियोग में। रियासत के समय में वो 1500 की ये ठियोग रियासत थी, तो 1500 रियासत में सबसे बड़े अधिष्ठाता देवता चिकड़ेश्वर जी महाराज है। ठीक है। तो जो उनकी उत्पत्ति है, उनकी उत्पत्ति भूमि के गर्भ से गर्भित है। जी। वो भूमि से निकले। ठीक है। और उनसे पहले जब तक वो भूगर्भ में थे, तो भूगर्भ में वो जो है क्या नाम, तब तक वहाँ एक गाय जाती थी, अपना गोमूत्र करती थी। उसके बाद जब देवता जी का उद्गम हुआ तब भी उनकी प्रकृति गाय के साथ ही जुड़ी रही। ठीक है। अन्य बहुत सारे देवटियों में जी, हमारे जो वन संरक्षक खुद देवता जी है। जी। बहुत सारे जंगल है जिसका संरक्षण देवता जी करते हैं हमारे। अगर इसमें कोई हानि पहुंचाता है तो देवता जी उन्हें स्वयं दंडित करते हैं। ठीक है। तो उनका सीधा सीधा संबंध जो है वो प्रकृति से।
अच्छा, फिर गाय भी जो आपकी एक मूल प्रकृति है, प्रकृति का स्वरूप ही मानी गई है गाय जी। गाय देवताओं की एक विशेष गाय होती है जिसका दूध, घी, गोमूत्र देवता के लिए ही समर्पित होता है। ठीक है। और उसका जो वो गोवंश है, तो देवता से जो हमारे जुड़े लोग हैं उस गाय का संरक्षण वो करते हैं। जी। आपने बात करी कि परम पुरुष, प्रकृति और गौ, जी गीता, गंगा, गायत्री सनातन संस्कृति के मूलाधार हैं। जी। ठीक है जी। जी। और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय देवी देवता हैं, कहीं ना कहीं ये उस शिव तत्व के उपासक रहे हैं और अलग अलग जगह अलग अलग स्थानीय देवी देवता रहे हैं। मूल रूप से आपने बात करी कि जो आपके चिखड़ेश्वर देवता हैं, इसी तरह और भी देवता है, जैसे बंदरा है, महासू है, शिरगुल है, बिजट महाराज है। और फिर किन्नौर में हम जाते हैं तो फिर वहाँ पर जैसे नारायणस है और महेश्वर है, और अन्य स्थानों में जाते हैं, शक्तिपीठें हैं, शिव और शक्ति के धाम हैं। हमारे स्थानीय उसमें ठारी के नाम से भी जानते हैं जी। तो चिखड़ेश्वर जो महाराज आपके कुल देवता हैं, कुल इष्ट हैं, जिनके प्रति आपकी मतलब जिसको कहते हैं ना कि पीढ़ियों की आस्था है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से आपकी वहाँ उपासना पद्धति रहती है, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी। तो जहाँ तक उत्पत्ति है, तो एक हमारे गांव के साथ ही हमारा एक स्थान है जिसको हम परिपाजा बोलते हैं। जी। तो परंपरा थी कि भी पूरे गांव के लोग एक ही हमारे गवाली जो है, जिसको गवाली कहा जाता था, पूरे गांव की गाय को चराने के लिए ले जाते थे। कभी इधर ले जाते थे, कभी उधर ले जाते थे। जी। लेकिन देव योग से एक गाय ऐसी थी कि जहाँ देवता जी की उत्पत्ति हुई है, हाँ, उस उत्पत्ति पे वो गाय रोज, अगर गाय इधर को ले जानी है तो वो दौड़ करके उधर चली जाती थी और वहाँ गोमूत्र करती थी। और वहाँ एक छंबर नाम का एक पौधा रोज हरा होता था, उसको खा करके, पहले उसको खाती थी, उसके बाद गोमूत्र करती थी। ठीक है। जब उसको अति आ गई, तंग हो गई वो, तो हमारी जो खिलना होता है ना, ये खिलना जी, पहले इसका स्वरूप सीधा लोहे से जुड़ा नहीं रहता था, ये इसको चिखुड़ी बोलते थे पहले। चिखुड़ी जी, लकड़ी की रहती थी, लकड़ी में ही ऊपर वो लोहे का वो लगा रहता था, कुदाली, यानी कि आज की डेट में उसको, आज की तारीख में तो वो खिलना है, कशी खिलना है, लेकिन उसको चिखड़ी बोलते थे। चिखड़ी बोलते थे। ठीक है। तो उसने वो चिखड़ी से उसका वो खोदना शुरू किया, उस पौधे को जैसे ही वो निकाल दिया वो पौधा। जी जी। तो हमारे देवता जी को यहाँ नाक में लगी है उस चिखड़ी से, चोट लगी है। तो वो जो है हमारे वहाँ से देवता जी प्रकट हो गए और कहते हैं कि उस गवाली को आग लग गई और वो शिला आज भी हमारे मंदिर में विराजमान है, जिसके ऊपर गाय का हम जो, जब हमारे गाय सूती है, हाँ हाँ, धार ले जाते हैं, हाँ, जब उसका दूध घी जो है उसके ऊपर हमारा हाशा निशा होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम पहले हम प्रकृति की बात कर रहे थे जी, तो बहुत हमारी ठेयोग में बहुत सारे जो देवी देवता है वो मूल प्रकृति से जुड़े हैं जी। हमारे तहसील ठेयोग में ही शिलारू के साथ मानन गांव है जी। तो मानन गांव में मानेश्वर जी महाराज है। तो मानेश्वर जी महाराज का जो उत्पत्ति स्थल है वो दूध के घड़े से पैदा हुए। ठीक है। कोई जल के मध्य से पैदा हुए जी। हमारे पटरोग में चिखड़ेश्वर महाराज जी है, हाँ, और मधान रियासत में हालेश्वर महाराज जी है जी। वो जल के बीच मध्य से जो वो प्रकट हुए। अच्छा। कुछ ऐसे अवतारी पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने बाद में अपना अंश रूप में वो प्रकट हुए हैं जी। जैसे हमारे, अगर हम तहसील चुपाल की बात करें, हाँ हाँ, या सिरमौर की बात करें जी, तो हमारी देवता शिरगुल जी, हाँ, बहुत बड़े उनका साम्राज्य है। जी। तो
राजा बुखड़ू के गर्भ से के अंश से, हाँ जी, बीच से वो जो पैदा हुए हैं, जी जी, वो एक बहुत अवतारी पुरुष थे। वो सही है। विजित महाराज जी है जो उनके छोटे भाई भाई के रूप में, भाई के रूप में उनको जाना जाता है। जी जी, तो उनका जो उद्गम स्थान है, उनका जो उत्पत्ति का स्थान है, उनको ये कहते हैं कि वो इंद्र से नीचे, इंद्रासन से लेकर के, इंद्रासन से प्रकट हुए नीचे जी जी, इस धरती पर। सही है हमारे महासु देवता जी है जी, जो अनोल में भी है, उत्तराखंड में। हाँ तो उनका जो भगवान शंकर के कार्तिकेय है, जी, कार्तिकेय का रूप माना जाता है, ठीक है, कार्तिकेय का अंश है। जी जी, तो बहुत सारे देवी देवता हमारी इस तरह से भी प्रकट हुए हैं, जो पहले जो वो एक महापुरुष थे और बड़े प्रतापी थे। जी। हाँ, आपका कहने का आशय ये है कि कुछ देवी देवता स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, और कुछ अंशावतार रहे, अंशावतार रहे। और आपने जिक्र किया देवठी का, और हमारे अगर पहाड़ी संस्कृति में हम देखें तो मंदिर बहुत कम है, देवठियाँ अधिक है जी। तो ये देवठी क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे मान्यता है? अगर इसका सही शब्द है तो देवठियाँ तो थोड़ा विकल्प जी जी, हो गई, ये थोड़ी सी आगे। वैसे इसका नाम जो सही नाम है वो देवमठी है। देवमठी, हाँ, देवमठी, मठी, देवताओं का मठ, देवताओं का मठ। ठीक है। और देवठियों और मंदिरों में अंतर भी है। क्या रहेगा? जो हमारे मूल देवता जी है, जी अब मंदिरों में तो हम किसी भगवान की या किसी देवता की प्रतिष्ठा करेंगे, जी, प्राण स्वरूप, प्राण स्वरूप उसमें प्राण अभिमंत्रित करके, वेद मंत्र से प्रतिष्ठा हो। जी 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 जी, लेकिन जो हमारी ये देवी और देवता है ये स्वयं प्रतिष्ठित है। ठीक है, इनको जो मंदिरों में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। सही है ये स्वयं प्रतिष्ठित है और स्वयं सिद्ध है। जी, ये अंतर देवटियों और मंदिरों में। ठीक है। उसके बाद फिर देव मान्यताएं क्या रहती है हमारी, कैसे हम अपने देवताओं को मनाते हैं, उनको रिझाते हैं, और उनके मतलब कहते हैं कि उनके भक्त होने के नाते कैसे हम उन देवताओं को रिझाते हैं? देखो, देवी देवताओं के किसी समय में, जी, जब यहाँ छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश विभाजित था, जी, तो अलग अलग यहाँ ठकुराइयाँ होती थी। ठीक है, अलग अलग ठकुराइयाँ होती थी। तो उस ठकुराई में जो हमारा ये अपर का हिमाचल है, जी बिल्कुल, अपर हिमाचल में जो ये जुनगा है, जुनगा के जो अंडर हमारी जुनगा के अधीन जो है हमारी 6 रियासतें आती थी। ठीक है, कुमठल हो गया, और कोटी हो गया, गूंड हो गया, ठ्योग हो गया, मधान हो गया, रतेश हो गया। ठीक है, ये जुनगा के अधीन जो है ये आती देवटियाँ। थी, ठीक है, तो उस समय जो देवताओं और ठाकुरों के द्वारा जो विधान बनाया गया, ठीक है, पूजा का विधान, जी, वो आज भी चल रहा है। यथावत और उन मान्यताओं के आधार पर ही और उस विधान के आधार पर देवताओं की पूजा अर्चना, उनके बोल, देवता के जो बोल बने हैं, जी, जी, उस समय जो वचन, जो उस समय के वचनबद्ध थे, हम्म, वो आज भी देवता जी उसको हमारे से मनवाते हैं ठीक है, कि भाई मेरा उनके साथ ये बातचीत हुई है, हम्म, इस तरह का हमारा बंधन है, जी, इस तरह हमारा जो है हिसाब किताब है। ठीक है, तो आज भी हम उन मान्यताओं के आधार पर आज भी देवता की जो उस वक्त का विधान है, पूजा अर्चना वगैरह, उसी हिसाब से चल रही है। ठीक है। तो आप जो देवी देवताओं के साथ, देव संस्कृति के साथ हमारा जो नाता है, वो मान्यताओं पर आधारित है या इसमें कुछ वैज्ञानिकता भी है? बिल्कुल वैज्ञानिकता है सर, बिल्कुल वैज्ञानिकता है। जी,
अगर देवता जी के विधान की बात करें, ठीक है, तो देवता जी का जो विधान है, एक तो ये मूल प्रकृति से जुड़े हैं सब। ठीक है, सबसे बड़ी वैज्ञानिकता तो ये है जी, वनों के संरक्षक है। ठीक है, भले ही गवर्नमेंट उसका संरक्षण करती है, लेकिन देवता जी अपनी तरफ से वो अपना संरक्षण करते हैं। ठीक है, अगर उसको कोई हानि पहुंचती है तो देवता जी खुद उनको दंडित करते हैं। ठीक है, वो अपना गिनते कि ये जंगल मेरा है, बिल्कुल, इसमें तो नुकसान नहीं कर सकते। वो प्रकृति से जुड़े हैं, ये ठीक। सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। जी जी। फिर हमारे जैसे हर संक्रांति आती है हमारे यानी पंचांग के आपके अनुसार। कहने का अर्थ ये है कि जो आम जनता है वो प्रकृति पूजक है और जो देवता है वो प्रकृति रक्षक है। ठीक है, ठीक है। तो आप जिक्र कर रहे थे कि जब जैसे पक्ष परिवर्तन होता है या सूर्य अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उसमें कैसे वो हमारे देव संस्कृति से जुड़ा है? जी देखो, अगर हम शास्त्र के अनुसार चले तो शास्त्र में एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। नहीं, जो आप संक्रांति बोल रहे थे हमारे जो स्थानीय रीति में, उसके विषय में। हाँ, तो देखो साधारण सी बात है कि 12 महीनों में 12 संक्रांतियाँ होती है जी, और हर संक्रांति को हमारे मंदिर में लोग आते हैं, देवता का विशेष अर्चन पूजन होता है। जी, जी। और जिसमें हवन की जो व्यवस्था है हमारी, हवन से जो वातावरण शुद्ध होता है, तो हर संक्रांति को हर मंदिरों में, हर देवटियों में विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन भी होता है। ठीक है, तो जो कि वातावरण की शुद्धि के लिए। ठीक है। नहीं, जैसे हम कई जगह देखते हैं कि नई फसल जब आती है उसका हिस्सा देवता को जाता है जी, और नया बालक या बालिका घर में उत्पन्न पैदा होती है जी, तो वहाँ भी थोड़ा सा उसको भी देव संस्कृति के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। जी, यानी कि यहाँ तक कि घर में कोई नई खुशी आए, दुख आए, उसको भी हम कहीं ना कहीं देव परंपराओं के साथ जोड़ के देखते हैं। जी। इसके पीछे मूल आधार क्या है? इसके पीछे जो मूल आधार है, इसके पीछे हमारी श्रद्धा है। जी, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। जी, क्योंकि हम इन्हीं को ही परमात्मा मानते हैं, इन्हीं को ही माता मानते हैं। जी, हमारे देवी अब जब घर में जन्म होता है तो 28 दिन के बाद जब शुद्धि होती है, जी, जी, तो हमारे एक विशेष, जिसको हम वो बोलते हैं, हम देवता जी को निमंत्रण देते हैं। ठीक है, निमंत्रण देते हैं कि देवता जी आपका आगमन हुआ, हमारे जो है आज नक्षत्र की पूजा है, तो आप जो है उसमें उपस्थित रहे, सम्मिलित रहे, सम्मिलित रहे, यज्ञ की रक्षा करें। यज्ञ की रक्षा करें। ठीक है। तो 28 दिन में जब हमारे ब्राह्मण लोग आते हैं, जी, तो जिसको हम शंदो बोलते हैं, शंदो, शंदो, ठीक है, शंदो बोलते हैं, तो उसमें देवता के जो देठू लोग हैं, देवता के जो जैसे कोई गूर है, वजीर है, उपासक जो है, वो लोग आते हैं, नृत्य करते हैं। और देवता जी तो नहीं आते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं, देवता जी के वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है। जी, आपने कहा कि जो देवता के पुजारी है, गुर है, यानी कि जो कारदार है, जी, कारदार है, वो नृत्य करते हैं। इसके पीछे मूल भावना क्या रहती है? देवता को रिझाने की, देवता को मनाने की, या फिर कुछ और? देवता को मनाने की, और देवता के सामने हम अर्चना पूजना, हमारी जो एक मांग रहती है देवता से, वो उस बालक के प्रति रहती है कि आप इनके ऊपर सदा जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये तो बात हो गई देव को रिझाने की, ताकि देवता से हमें आशीर्वाद मिले। हमारे तो ये भी बोलते हैं कि भाई जब खेत में किसान बीज डालने के लिए खड़ा होता है तो अन्न की मुट्ठी लेकर माथे पर लगाता है कि देवता, कि भाई इस अन्न को जो मैं भूमि में डाल रहा हूँ, इस पर सभी का हिस्सा है। ज़मीन के नीचे जो जीव है उनका भी हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर जो पंछी पखेर हुए उनका भी हिस्सा है, मेरे परिवार का भी हिस्सा है। उन सबको तृप्त करना, ये रिझाने की बात है। जी, लेकिन देव दंड भी देते हैं। जी, तो देव का जो ये न्याय प्रक्रिया है वो क्या रहती है? दंड विधान क्या है? देवताओं के जो दंड विधान हैं,
देवताओं के दंड विधान एक तो जमीन संबंधी है जी, धन संबंधी है जी, औरत संबंधी है, जी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। मतलब जैसे किसी दो भाइयों के बीच में ज़मीन का विवाद है और एक भाई रुष्ट हो करके और बड़ा नाराज़ हो करके, क्योंकि उसके पास जुडिशियल जाने के लिए ठीक है। गवर्नमेंट पैसा नहीं है, आप पहले तो पैसा नहीं है उसके पास, जी, तो वो अपने देवता से ही फरियाद करता है कि देवता महाराज तू जान मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। यानी तो कि उसका वो न्याय करते हैं। न्याय के ही अंतिम न्याय के पड़ाव देवता है। जी ठीक है। जी यानी ठीक है। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देव जो संस्कृति है हमारी कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति से भी जुड़ी है। जी तो हमारी लोक संस्कृति कैसे जो है देव संस्कृति से जुड़ी है, क्या इसमें जो है समन्वय है? देखो, जो हमारी लोक संस्कृति है, जी, लोक संस्कृति जिसको हम पहाड़ी संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। हमारी इस लोक संस्कृति भी जो तो हमारी दैविक संस्कृति है, ठीक है। दैविक संस्कृति से ही जुड़ी ये भी लोक संस्कृति भी दैविक संस्कृति से ही जुड़ी जी। जुड़ा एक, लेकिन उसका एक थोड़ा सा रूप जो है थोड़ा अलग हो जाता है। वो कैसे? अब जैसे हमारे लोकगीत है, लोकगीतों में जो हमारे पुराने लोकगीत हुआ करते थे, जैसे मर्ची है, सागू राम है, और ठाकुर साहब ने भी गाए हैं, सैगल साहब ने जी, बिजवन को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जी, इसमें जो हमारे लोकगीतों का जो एक ताल रहता है, विशेष ताल, वो एक अलग है, और जो हमारे दैविक वाद्य ताल है उसके ताल ही अपने। ठीक है। पहले दैविक वाद्य तालों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, देवताल जो हमारे हैं वो जैसे देवता मंदिर में स्थापित है, कहीं जागरण के लिए, खेण के लिए ले जाना है, जी जी। तो कौन कौन से मुख्य ताल रहते हैं? देखो, इसके विशेष जो ताल है, ये अपने ही ढंग के एक ताल है, जी, लेकिन इसको हमने अपने शब्दों में ढाला हुआ है। वो कैसे? जब देवता जी का कहीं देवता जी को जाना है, प्रवास है, तो हमारे जो वाद्य यंत्र बजते हैं उसको जो पहले जो हमारा बजता है, जिसको हम टांबा बोलते हैं, टांबा। ठीक है। उसका क्या उद्देश्य रहता है? टांबा का उद्देश्य ये है कि जब वो टांबा दिया जाता है तो हमारे जो चारों तरफ के जो जितने हमारे टीले हैं, उन टीलाओं पे, मतलब पर्वतों पे टीले हैं, वहाँ देवियाँ वास करती है। ठीक है। उन देवी, वो उस वाद्य यंत्र के माध्यम से हम उस देवी का आवाहन करते हैं कि हम देवता जी जा रहे हैं और आप भी जो है देवता जी के साथ चले, उनको निमंत्रण देते हैं। ठीक है। तो उससे वो आवाहित होती है। ठीक है जी। अब देवता चले, उसके बाद जब चलते हैं तब भी एक ताल विशेष ताल बजता है, जिसको हम चिलौट भी बोलते हैं, और जो बाट है, बाट नडेण भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो रास्ता है उस रास्ते में चलने का एक विशेष ताल है। ठीक है। फिर जब देवता जी की पूजा होती है, नहीं, जब देवता बैठेंगे उस टाइम क्या अलग ताल रहता है या? जी, उसको हम बठातर बोलते हैं। बैठातर ठीक है। उसका जो ताल है वो भी अलग ताल है। अब मैं उस ताल को तो क्लियर नहीं कर सकता कि वो क्या ताल बजता है। जब देवता को बिठा के फिर उसको भंडारते हैं, पूजते हैं, हाँ जी, तो वो क्या विधि रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है? भंडारण है। फिर जो पूजा, जैसे हमारे खेन में देवता जी जा रहे हैं, किसी ने देवता जी को अपने घर बुलाया है, तो हमारी ये प्रक्रिया रहती है कि सबसे पहले हमारा टांबा बजेगा। टांबे में जो है हम देवियों को जो आवाहित करते, उसके बाद जो बढ़ातर हमारी, यानी कि देवता जी जो है पालकी में बैठ के, ठीक, बैठ रहे। उसके बाद फिर नढयन विशेष ताल बजेगा। उसके बाद जब देवता घर में पहुंचते हैं तो फिर जब बैठते हैं देवता जी, तो उसको जो है बठातर बोलते हैं। ठीक है। देव संस्कृति से हमारे मेले भी जुड़े हैं जी।
और तरह तरह के जो मेले हैं अलग अलग ऋतु रंग के अनुसार जो है वो मनाए जाते हैं। जी। कौन कौन से ऐसे मुख्य मेले हैं जो आपके क्षेत्र में लगते हैं और जिसे आप भी मनाते हैं? देखो जैसा हमने अभी पहले भी थोड़ी सी चर्चा की जी। कि साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। ठीक है। उन 12 संक्रांतियों में हमारी 4 संक्रांतियाँ मुख्य मानी जाती है। कौन कौन से? जो हमारे ऋतुओं के हिसाब से, जी। जिसको हम साजी बोलते हैं। ठीक है। जैसे माघ की साजी, बैसाख की साजी, जी। रिहाली की साजी, ठीक है। सावन मास में जो आती जी, है, जी। जब हमारी वर्षा ऋतु शुरू होती है। जी। और उसके बाद दिवाली की साजी। ठीक है। तो इसमें कोई विशेष मेलों का आयोजन होता है? जी। कौन कौन से इसमें मुख्य विशेष मेलों का आयोजन होता है। हम साजी इस तरह से मनाते हैं उसमें जी। कि जो अगर हम माघ मास से शुरू करें, जब हमारे बसंत ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। ठीक है। बसंत ऋतु का आगमन होता है तो हम माघ की साजी का, हम बसंत का स्वागत करते हैं। ठीक है। स्वागत करते हैं। वो तो मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ही घी और खिचड़ी बनाई जाती है। देखो, ठीक है। अपने स्थानीय रीति रिवाजों में कैसे उसको मनाते हैं? स्थानीय रीति रिवाजों में तिल के लड्डू बनते हैं। ठीक है। घी और खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है। और उस घी और खिचड़ी को लोग आपस में जो है वो बड़े प्यार से एक दूसरे को भी बांटते हैं। ठीक है। और स्वयं भी खाते हैं। और जो ये प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया पूरे माघ महीने पर्यंत चलती है। पर्यंत चलती है। लेकिन इसमें भी एक वैज्ञानिकता जुड़ी है। जी। इसमें वैज्ञानिकता ये जुड़ी है कि सर्दी का महीना चला रहता है, चल रहा होता है, तो हमारा खान पान किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए। ठीक है। सर्दियों में हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है। ताकि हमारे विश्व के जो मेले हैं वो विशेष रूप से खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल के उसमें मनाए जाते हैं। वैसे तो पूरे देश में जो है कहीं बैसाखी, कहीं बिहू और इस तरह से जो है मनाया जाता है। लेकिन ख़ास तौर से अगर हम जिस क्षेत्र से आप हैं, महासू रियासत की बात करें, तो विशु का क्या महत्व है? कैसे ये मेले मनाए जाते हैं? लोक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक रीति से इसका क्या नाता है? जी। तो जो हमारे विशु का साजा है, साजा जिसको हम बोलते हैं, विशु का जो साजा है जी, उस साजे की विशेषता ये है कि भी बैसाख मास में वो भी हमारा बड़ा साजा माना जाता है, बड़ी संक्रांति मानी जाती है। जी। क्योंकि बसंत का उस समय जाने का समय आता है और ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है। ऋतु के साथ ही हम इसको नेचर के साथ, वातावरण के साथ इसको जोड़ा है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने। तो बैसाख मास में जंगलों में भी बहुत सारी वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फसल हमारी पकने लग रही होती है। फसल हमारी पकने लग रही होती है और वनस्पतियाँ, औषधियाँ भी जंगलों में जो है वो पनपती है। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी है जो विष से भरी हुई है। जी। विष से भरी है। तो उसके लिए जो हमारा एक विशेष किस्म का, उसको हम लोक संस्कृति के साथ भी जोड़ सकते हैं और देव संस्कृति के साथ भी वो जुड़ा है, जो वो है हमारा ठोडा नृत्य। ठीक है। जिसको हम ठोडा कहते हैं। ठीक है। ठोडे में धनुष बाण लेकर के जो उसकी जो आगे शरीर है ना, उसमें भी वही विष भरा है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब वो खेल में हम अपने शरीर को इतना साध लेते हैं कि जो वो विषाक्त वनस्पति है, क्योंकि हमारा तो जीना गाय वगैरह जंगलों में है, प्रकृति के साथ है जी। जंगलों में है। तो जंगलों में जो वो विष से भरी हुई जो वो विषैली वनस्पति है, वो उसका प्रभाव नहीं छोड़ती है। हमने अपने शरीर को इस तरह से परिपक्व किया हुआ होता है। ठीक है। ठोडा का ये जहाँ तक
मैं समझता हूँ। हाँ, ठोडा में हास्य है, नृत्य है, क्रीड़ा है, क्रीड़ा है। त्रिविधा खेल है ये। और वैशाख का हम इस स्वागत इस ऐसे करते हैं कि भी हमारे हर देवठियों में हम एक दूसरे की देवठियों में जाते हैं, एक दूसरी देवठियों में निमंत्रण देते हैं कि भी आप आइए और उसको नाचते हैं। ठीक। एक विशेष परिधान देवता जी का एक विशेष परिधान है जी। तो उस परिधान को पहन करके वो विश्व नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो हम देवठियों से संपर्क भी बना रहता है, एक दूसरी देवठियों से हमारा संपर्क बना रहता है। ठीक है। वो भी आते हैं, हमारे भी जाते हैं एक दूसरे की देवठियों में। तो ठीक है। आमोद और प्रमोद के साथ हम ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हैं। रामकृष्ण भगत जी, हम विश्व मेले की चर्चा कर रहे थे और उसमें आपने जिक्र किया कि ठोडा विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। कैसे ठोडा खेला जाता है आपके महासू रियासत में? सुरेश जी, अगर हम ठोडे की बात करें तो ठोडा भी एक पुराणों से इसका सीधा सीधा संबंध है जी। कौरव और पांडव के युद्ध काल के बाद ये परंपरा बनी होगी जी। जिसमें साठी और पाशी, बिल्कुल सही बात। पाशी पांडव दल के माने जाते हैं जी। और साठी कौरव दल के माने जाते हैं। यानी कि जिन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर का साथ दिया वो पाशी कहलाए बाद में, और जिन्होंने दुर्योधन पक्ष से कौरव पक्ष का साथ लिया वो साठी कहलाए। यानी कि युद्ध के बाद वो पहाड़ों में बसे लोग, सैनिक जो भी थे, और कहीं ना कहीं वो रंजिश अभी भी है उनके, अभी भी है, और वो ठोडे के रूप में विश्व के मेले में जी 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 देखने को मिले। जी बिल्कुल। कैसे खेलते हैं ठोडा आप? देखो, इसमें महाभारत के युद्ध का पूरा चित्रण किया गया है जी। धनुष रहते हैं, शरी रहती है जी। पूरा धनुष जो है वो मतलब वो एक दूसरे के सुथन पहनते हैं, जूते रहते हैं ताकि चोट गहरी ना लगे। विशेष उसकी पोशाक है जिसको हम सुथन सलवार बोलते हैं। सलवार बोलते हैं और ऊपर जो है क्या नाम वो रहता है, जिस तरह से राजाओं महाराजाओं के वो कद और काठी रहती थी जी। उस तरह का वो रहता है। पूरा मतलब महाभारत के युद्ध का, कुरुक्षेत्र के मैदान का चित्रण विश्व के मेले में जुबड़ी में देखने को मिलता है। जुबड़ी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो उसको खेलते हुए जैसे आपस में हाक भी देते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं, तो क्या उसके पीछे उद्देश्य रहता है? उसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि जैसे मैंने तीर अनुसंधान किया है, हाँ। और वो अगले इसको उसकी टांगों में एक विशेष जगह है, हाँ। जगह है, वहाँ लगना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो वहाँ ठोडा लगता है जी। वो शरी लगती है, वो बाण लगता है, तो फिर वो उसकी अपनी वो शूरवीरता का परिचय देता है कि भी नाचते हुए कि भी मैं फलाना हूँ। हाँ। और उसमें सीधा सा जो संबंध है उसका सीधा संबंध ये है कि कौरव और पांडव एक दूसरे की इसको जो ललकारते हैं, यानी कि ये वो सारा जो नाचने और इसका ये और ललकारने का है वो सारा वीर रस से प्रेरित है। ठीक। यानी कि भले ही उसको खेल के रूप में खेला जा रहा हो, लेकिन उसमें भी युद्ध कौशल कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। युद्ध कौशल उसमें छिपा है। शायद घुटने से नीचे और एड़ी तक ही उसमें प्रहार जो है शरी का कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और धूंटी बांस की बनी होती है, शरी भी बांस की ही होती है। बांस की ही होती है। और उसमें फिर अगर मान लो कहीं शरीर के और जगह पर उसका प्रहार होता है तो क्या उसमें कुछ उस तरह के नियम कुछ और रहते हैं? अगर शरीर में कोई इस तरह का ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ। तो फिर उसमें उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहता है कि भी मैं, ठीक है, वो शरीर और दौंठी जो है वो नीचे करनी पड़ती है कि मुझे गलती से ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है। भगत जी, हमने देखा है जब भी ठोडा नाचा जाता है विश्व में तो उसमें फिर एक ताल भी बजता है और नृत्य भी रहता है, और गीत उसमें थोड़ी ढीली जैसी नाटी रहती है, ताल थोड़ा मध्यम रहता है। तो उसमें तावड़ा ताल क्यों नहीं है, कावड़ी नाटी क्यों नहीं है, कि इसके पीछे क्या आप मानते हैं? उसके पीछे जो ताल रहता है, जैसे युद्ध के समय में भी ताल बजते थे जी, उसमें भी वीर रस दिखाया गया है। ठीक है, उसमें भी वीर रसों का प्रतिपादन जी। थोड़ा सा ये भी रहता है क्योंकि जो पहनावा होता है, जूता भारी होता है और जो सुथन है वो भी बहुत भारी होता है, थोड़े तेज़ ताल में उसको
फिर वो नाच भी नहीं पाएगा, उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, विषु ऐतिहासिक है, पारंपरिक है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, मेला है जी। उसके बाद हरियाल्टी एक ऐसा पर्व है जो लगभग पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। कैसे आप उस मेले को मनाते हैं और आपके महासू क्षेत्र में क्या उसका सांस्कृतिक और लौकिक महत्व है? देखो, जो ये मेले और त्यौहार है नहीं, ये मेले और त्यौहार भी ऋतुओं के हिसाब से जी। जब ग्रीष्म ऋतु जाने लगती है, वर्षा ऋतु आती है सावन मास में, वो भी एक साजी है, वो साजी से वो रिहाली शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और रिहाली की जो हमारी अपनी परंपरा है हमारे महासू जिला में, वो एक भी रिहाली की भी एक विशेष जुबड़ी है। ठीक है, जुबड़ी होती है, स्थान है जहाँ स्थान पर लोग है इकट्ठे हो जहाँ सकते जहाँ जहाँ भी मैदान है जी। उस मैदान में लोग इकट्ठे होते हैं और उस हरियाली का इस तरह से स्वागत करते हैं कि भी औरतें, बच्चे, पुरुष, वो सभी जो है आपस में वो इकट्ठे नाचते हैं। और दूसरी जगह हम थोड़ा जैसे ये पहलवानी वगैरह का भी वो आयोजन रहता है। ठीक है, रहता है। ठीक है। तो उसका सीधा सीधा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भी उसका सीधा सीधा जो हम स्वागत करते हैं वो वर्षा ऋतु का करते हैं। ठीक। हरियाल्टी में छींज का, पहलवानी का, जी, दंगल का, जी, कुश्ती का एक अपना अलग स्थान है। अलग स्थान। आप ठियोग से हैं, ठियोग की चाहे देवरी की हो, आपके और जगह की, मतलब कई जगह वहाँ छींजें लगती है जी, पहलवानी, देवरी घाट में लगती है जी, फागू में लगती है। तो उसका क्या महत्व और क्या उसके नियम रहते हैं? क्यों हरियाली में ही वो छींजें लगती है, आगे पीछे क्यों नहीं? देखो, ये तो जो हमारे ठोडा जो है ग्रीष्म ऋतु में खेला जाता है। ठीक है। और पहलवानी जो है ये वर्षा ऋतु में क्यों है? ठीक है। इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार ठीक है, इसमें छुपा है। जी जी। नहीं, उसमें जैसे पहलवानी कोई भी किसी के भी साथ लड़ सकता है या खूंद दूसरे खूंद के साथ ही लड़ेगा, इसमें भी कोई शाठी पाशी का जिक्र रहता है या फिर अपनी स्वेच्छा से जैसे होता है कि वजन के हिसाब से पहलवानी होती है? नहीं, पहलवानी में तो इस तरह का कोई पौराणिक तो नहीं है जी। पौराणिक इसका जुड़ाव कहीं नहीं है जी। लेकिन पहलवानी तो वजन के हिसाब से और हम उसको मिलाते हैं, जोड़िया जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से जोड़ बनते हैं, स्वेच्छा से जोड़ बनते हैं, वेट के अनुसार बनते हैं। ठीक है, युवाओं में आकर्षण का एक केंद्र रहता है, अपना दमखम दिखाते हैं। दमखम दिखाने का। ठीक है। दिवाली एक महत्वपूर्ण पर्व है और ये सनातन संस्कृति का एक परिचायक त्यौहार है। ऐतिहासिक और त्रेता युग से इसका संबंध है। ठियोग रियासत में किस तरह दिवाली मनाई जाती है? दिवाली तो हमारे उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन जो पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। जी। लेकिन हमारे दिवाली मनाने का एक अलग ढंग है। लोग अपनी अपनी ड्यूटियों में इकट्ठे होते हैं। जी। तो सबसे पहले तो एक आग का पुलाव जलता है। ठीक है। जिसको हम बलिराज कहते हैं, क्योंकि दिवाली का सीधा सीधा संबंध बलिराज से भी है। ठीक है। राजा बलि से। कहते हैं कि भी राजा बलि को उस दिन जो है वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया था, पाताल लोक भेजा था। क्योंकि दिवाली में भी इसका थोड़ा सा वर्णन आता है। ठीक है। तो ये जैसे बलिराज जलाते हैं, गहना लगता है, हाँ जी, इसके पीछे विधान क्या है? कैसे वो बलिराज सजाते हैं जी, कैसे उसका पूजन होता है? कौन समाज के लोग उसका पूजन करते हैं? कौन उसको जलाते हैं? क्या उसमें लोकगीत रहते हैं और क्या उसकी परंपरा और मान्यता है? उस विषय में बताएं। बलिराज का सबसे पहले तो मुहूर्त देखा जाता है। बलिराज जलाने का उस दिन मुहूर्त देखा जाता है। ठीक है। तो जो शुभ मुहूर्त हमारे ब्राह्मण लोग निकालते हैं, तो उस बलिराज का जो हमारा सीधा है कि भी वो मंदिर से दीपक आता है। ठीक है। दीपक आता है और फिर बलिराज में वहाँ पूजा और अर्चना के साथ हम उसको जलाते हैं। ठीक है। फिर बलिराज जलने के बाद
जब बलिराज जलता है तो आग का पुलाव लेकर के लोग पूरे गांव की एक परिक्रमा करते हैं। ठीक है। पुलाव लेकर के, जी जी, जिसको हम घुशू बोलते हैं। ठीक है, अग्नि प्रस्थान होता है। अग्नि प्रस्थान ठीक होता है। है, उस जिसको हम घुशू बोलते हैं। उसके बाद दिवाली सारे लोग मिल करके जो है वो दिवाली गाते हैं, उस गुस्सू का गाते क्या हैं, नाचते हैं। प्रयोजन क्या रहता है उस गुस्सू का? आग क्यों घुमाते हैं अग्नि के गांव के चारों तरफ, कहीं कि भाई गांव का जो हमारा वास्तव है उसकी सुरक्षा के लिए? देखो, मैं ये समझता हूँ कि भी अमावस्या का दिन है जी, अमावस्या का दिन है, रात अंधेरी है, और कहते हैं कि भी रामचंद्र के अयोध्या आने पर जी लोगों ने घर घर में घी के दिए जलाए। जी, तो हमारे पास जो है रामचंद्र जी को आने के लिए हम प्रकाश करते हैं कि भी आप आए और हमारे गाँव को अयोध्या बनाए। बहुत अच्छी भावना रहती है। आपके जैसे सियाहरण गायन होता है, भ्योरी होती है, बुढ़ियाच होती है, या कुछ और रासा गीत होते हैं, इस तरह का कोई रहता है दिवाली में? कोई जी जी, कोई एक लोकप्रिय गीत जो प्रसिद्ध गीत दिवाली में गाया जाता हो हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? जी। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो ये है कि भी हमारी जो दिवाली का एक गायन प्रथा है जी, वो हमारे बुजुर्गों ने अपनी बोली में रामायण को ही उद्धृत किया है। ठीक है। जिसको हम अंश अंश में गाते हैं। ठीक है। ये उस समय का प्रसंग है जब सीता जी राम और सीता जो वनवास का समय था। ठीक है। तो उस समय का ये वर्णन है। जी जी। उरी से तुले सुपना मिला, से तुले सुपना मिला, मिलाओ राम रा पिता, मिलाओ राम रा पिता, पिता श्राद्धड़ू मांगो, पिता श्राद्धड़ू मांगो, उसी तुले भुर्जणो चाणा, से तुले भुर्जणो चाणा, माशो फाफुलेरा बोड़ा, माशो फाफुलेरा बोड़ा। अब वनवास में क्या था, उनके पास कुछ नहीं था ना सीता जी के पास, बिल्कुल। लेकिन राजा दशरथ उनको सपन में मिले हैं और श्राद्ध के दिनों में वो पिंड मांग रहे हैं। ठीक है। तो सीता जी के पास कुछ भी बनाने के लिए नहीं था। माश और फाफला, हमारे एक फाफला एक सब्जी का पत्ता है। ठीक है। सब्जी का पत्ता है, बस उसका बड़ा बना दिया। ठीक है। बड़ा बनाया और उसके बाद उरी का गया इंद्रो दो पोड़ा, का गया इंद्रो दो पोड़ा, उरी चुंजिए भुर्जणो चुंगा, चुंजिए भुर्जणो चुंगा। ठीक है। ये बेशाए बोड़ुए रे डाले, बेशाए बोड़ुए रे डाले, उरी का गया सोचदा लागा, का गया सोचदा पोड़ा, उरी कुणजी धूरोरी जामा, कुणजी धूरोरी जामा। किस दिशा में जाऊँ? ठीक। रामकृष्ण भगत जी, विस्तार से हमने चर्चा की देव संस्कृति, लोक त्योहारों, लोक गीतों की। वाद्य यंत्रों का खास स्थान है हमारे जितने भी लोकगीत हैं। किस तरह के वाद्य यंत्र ठियोग रियासत में हैं जिनका एक अपना स्थान है, अपने संक्षिप्त में बताएं। जितने भी हमारे ये वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र में नगाड़ा है, ढोल है, हरनसिंगा है, कावली है जी, और करनाल है, शहनाई है। इस तरह के हमारे वाद्य यंत्र ठियोग में। ठीक है। रामकृष्ण भगत जी, आप आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने हिमाचल की देव संस्कृति के विषय में, आपके स्थानीय मेलों और रिवाजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का नमस्ते हिमाचल। आज के अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए, आप सभी को नमस्कार।